हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, आज जो है हम आपका क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, आज जो हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले हमारे जो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, इन्होंने मोशन के बारे में सबसे पहले कुछ आइडियाज़ बताए। सो गैलीलियो के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, दैट इज देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट। सो गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, वो अगर मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस पाथ में एंड कोई भी उसमें अदर फोर्स एक्टिंग नहीं हो रही, अदर फोर्स लाइक कोई भी हमारा जैसे ग्रेविटी फोर्स हो गई, कोई एक्सटर्नल फोर्स हो गई, या फिर कोई फ्रिक्शन फोर्स हो गई, वो कोई एक्ट नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट मूव फॉर एवर, वो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मूव ही करता रहेगा। ये बताया हमारे सो गाइस, गैलीलियो के बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो आया न्यूटन आया, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने गैलीलियो के आइडियाज़ लेके अपने आइडियाज़ को मिक्स करके 3 लॉज बनाए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज़, ठीक है। तो न्यूटन ने कितनी लॉ डिस्कवर की, 3 लॉ डिस्कवर की। दिस लॉ आर नॉन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इन 3 लॉज को बोला गया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की वो 3 लॉ कौन कौन सी थी, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ओके। न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ थी वो थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों जो है हमारे न्यूटन ने डिस्कवर की गैलीलियो के थॉट्स लेके। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ में क्या उन्होंने बताया, हम वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by a external force to change its state of rest or a uniform motion. So न्यूटन की जो हमारी फर्स्ट लॉ थी वो क्या था, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है सो विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते जिसकी वजह से उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन अगर उसमें है तो वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये बताया हमारी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं कि आप जैसे ये इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। सो ये जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, इसकी पोजीशन क्या है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और ये रेस्ट में रहना पसंद करेगी। और ये जो बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, ये खुद अपने आप जो है हिल डुल नहीं सकती, इधर नहीं जा सकती ना उधर जा सकती है, ठीक है, जब तक हम इसको खुद उठा के कहीं और ना रख देते, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया भी हमारा जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वैसे ही हमारा इनर्शिया होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया की क्या डेफिनेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। सो इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है सो वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसको वैसे ही कंडीशन पसंद है, ठीक है। सो इनर्शिया का कुछ पॉइंट्स है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर बाय इट्स मास, ठीक है। सो इनर्शिया को किस में मेज़र किया जाता है, मास में। एंड इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम बोलते हैं कि आई स्टैंड फॉर इनर्शिया और एम स्टैंड फॉर मास, सो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब अगर हमारा इनर्शिया इंक्रीज, अगर
इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मास इंक्रीज है, मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। सो हैवी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे। इनर्शिया के जो टाइप हैं वो बेसिकली 3 टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो हम इन तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इसको हम आगे जो है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल क्या हैं वो देखते हैं हम। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक ट्री है और ट्री में कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एट द टाइम यहाँ पे जो ट्री है और जो उसमें फ्रूट्स लगे हैं वो किस पोजीशन में है, वो दोनों रेस्ट पोजीशन में है। सो एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया जो बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ट्री को हिलाया। ठीक है, इस ट्री को मैंने कंटिन्यूसली हिलाया तो अब क्या हुआ, ट्री जो है हिल रहा है बट जो फ्रूट है वो रेस्ट में है और उस फ्रूट की टेंडेंसी है टू रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ओके, अब मैं इस ट्री को कंटिन्यू हिला रही हूँ। ओके, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं मैं इस ट्री को कंटिन्यू हिला रही हूँ। अब कंटिन्यू हिलाने की वजह से अब जो इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस भी हिलने लगी तो ब्रांचेस हिल हिल के एक ऐसी स्टेज आई कि वो ब्रांच टूट के नीचे गिर गई और वो ब्रांच के साथ जो फ्रूट लगा हुआ था वो भी अटैच था उसके साथ, ब्रांच के साथ, वो भी नीचे गिर गया। तो ठीक है, तो ऐसे क्यों हुआ, ड्यू टू इनर्शिया। वो जो फ्रूट है वो पहले भी जो रेस्ट में था और नीचे आके भी वो रेस्ट में हो गया। ठीक है, सो इसमें आप क्या लिखेंगे, when the tree is shaken it's move, okay, but the fruit remain at rest। ठीक है, फ्रूट क्या रहा, रेस्ट में रहा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट एज पर न्यूटन लॉ। इट branch break and the fruit initially fallen down। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, ये आप लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में भी ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें एग्जाम्पल। गाइस, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसके लिए हमने ग्लास लिया, कॉइन लिया और कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, अब इस ग्लास के ऊपर हमने वो कार्डबोर्ड रखा और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉइन रख दिया। ठीक है, अब एट दैट स्टेज वो जो कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर जो कॉइन रखा हुआ है वो दोनों कैसे है, एक रेस्ट पोजीशन में है और दे हैव अ टेंडेंसी कि वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, कार्डबोर्ड को हमने जो है आगे मतलब थोड़ा हिट किया। हिट करने के वजह से वो जो कार्डबोर्ड है कहाँ मूव करेगा, वो आगे फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और जो कॉइन है वो ग्लास में गिर गया। सो कॉइन की पहले पोजीशन कैसे थी, वो एट रेस्ट में था तो उसकी टेंडेंसी थी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली कि वो रेस्ट में ही रहेगा। और व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द कार्डबोर्ड क्या मूव करा, उसने आगे मूव करा और जो कॉइन था उसकी एबिलिटी थी कि वो रेस्ट में रहेगा, वो जो है फर्दर जो है ग्लास में गिर गया, जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, सो ये क्यों हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन कार्ड इट फ्लू अवे। ठीक है, वो आगे मूव करा बट ड्यू टू टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट द कॉइन इज लेफ्ट बिहाइंड इन एब्सेंस ऑफ कार्ड इट फॉल ऑन ग्लास। ठीक है, सो जैसे ही हमने उसको हिट किया, उस कार्डबोर्ड को हिट किया तो कार्डबोर्ड जो है आगे मूव करा
और जो कॉइन की टेंडेंसिटी है कि वो रेस्ट में रहेगा, तो वो जो है ग्लास में गिर गया, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कार्डबोर्ड। ओके, सो गाइस नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कारपेट का। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं कारपेट में, इसमें क्या है, काफ़ी सारा डस्ट है। अभी जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था वो कार्डबोर्ड वाला और वो ग्लास वाला, कि हमने उसे हिट किया तो कार्डबोर्ड जो है आगे मूव करता है और जो उसके ऊपर कॉइन पड़ा रहता है वो नीचे गिर जाता है। अब ऐसे ही हम जो हमारा ये कारपेट है इसमें काफ़ी सारा डस्ट है। ठीक है, अब इस कारपेट को हम जो है स्ट्राइक करेंगे। हाँ गाइस, अब जो इस कारपेट के अंदर डस्ट है, हम इस जो कारपेट है इसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक से, तो हम क्या करें, इस कारपेट को इस स्ट्रिक से हम तेज तेज मार रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उस कारपेट को स्ट्रिक से मारा तो ये कारपेट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, बट इसके अंदर जो डस्ट है, ठीक है, उसकी टेंडेंसिटी है कि वो रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। सो कारपेट जो है आगे मूव करा और डस्ट जो है एज इट इज़ वहीं रहा। ठीक है, सो कारपेट मूव कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डस्ट एज इट इज़ अपनी स्टेट में ही रहा और वो नीचे गिर गया। ठीक है, सो आप इसमें आप कैसे लिख सकते हो, व्हेन वी हिट द कारपेट विद अ स्टिक इट लूज इट मोशन ऑफ रेस्ट एंड मूव फॉरवर्ड, बट द डस्ट पार्टिकल ड्यू टू टेंडेंसिटी ऑफ इनर्शिया do not move away, it remain there and fallen down। ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, सो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ओके, सो इसकी क्या डेफिनेशन वो देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू कीप इट स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ओके, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। गाइस आप नेक्स्ट इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन में एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज आप कोई बस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा, आप बस में मूव कर रहे हैं और आप बस में खड़े हुए हैं या फिर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, बस में आप चल रहे हैं, बस चल रही है, बस भी मूविंग में है और आप खुद भी मूविंग मोशन में होते हैं। ठीक है, सो बस चल रही है, बस के अंदर आप बैठे हो और या फिर खड़े हुए, आपकी जो बॉडी है वो भी मोशन में ही रहती है। अब क्या हुआ, बस चल रही है, सडनली क्या हुआ, जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई की। तो आपने नोटिस किया होगा जब ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है, सो आपकी जो अपर पार्ट है वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। आपने सोचा है ऐसे क्यों होता है? जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, ये जो जिराफ है ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है, पर जैसे ही इसने ब्रेक अप्लाई की, इसकी जो अपर पोर्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुई। सो ऐसे क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? जब हम बस में मूव कर रहे हैं, बस में होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो भी मोशन में रहती है क्योंकि बस भी मोशन में है। सो हमारा जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट है वो दोनों जो है बस के साथ जो है मोशन में रहता है, ठीक है। बट जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की, ओके, तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो सडनली जो है रेस्ट में आ जाता है। कैसे? क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट होता है वो बॉडी, जो बस का जो बॉडी होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही बस स्टॉप हुई तो वैसे ही जो है हमारी बॉडी, जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ गया। बट जो हमारा अपर पार्ट है वो तो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है बस के साथ, वो कंटिन्यू इन मोशन में रहा। और एज पर न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ है या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, ठीक है। सो अपर पार्ट जो है मोशन में ही रहा, जिसकी वजह से जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई की वो कैसे आ गया, हम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गए, ठीक है गाइस। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? When a bus is moving, the person standing in it also in motion along with the bus. When driver apply a brake, the speed of car decrease or come in state of rest. In this condition, leg of person, ठीक है, so leg of person which are in contact with bus come in rest, with the rest with, but upper part of body upper part of body have in motion, so they have a tendency to remain as motion as per Newton first law of motion, ठीक है।
सो यहाँ से हमें आइडिया पता चला कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना पसंद करेगी। ठीक है, जब तक हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी ही डायरेक्शन में मूव करेगी। सो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो गाइस आपने नोट किया होगा कि जब आप कोई कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी कार में घूमने जा रहे हैं और आपकी कार जो है स्ट्रेट मूव कर रही है। ठीक है, जब आपकी कार स्ट्रेट मूव कर रही है तो आपकी बॉडी भी जो है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर रही है। आप जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं कार मूव कर रही है तो उस टाइम आपकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव कर रही है। पर जैसे ही आपकी कार ने टर्न किया, ओके क्या किया, टर्न किया, तो आपका जो बॉडी है वो इस साइड, वो साइड वे में जो है गिरेगा। क्यों क्यों उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब आप स्ट्रेट मूव कर रहे थे तो आपकी बॉडी की टेंडेंसिटी थी कि उसी डायरेक्शन में रहने की। एज़ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और एज़ पर इनर्शिया हमारी टेंडेंसिटी होती है कि हम जिस पोजीशन में हैं हम उसी पोजीशन में रहें। अगर हमारी पोजीशन चेंज होगी तो हम दूसरी साइड गिरेंगे। ठीक है, सो यही रीज़न था। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, when a car or a bus turn a corner shape we have a tendency to fall sideways. ठीक है, because of inertia our tendency to continue moving in a straight line, हमारी टेंडेंसिटी होती है कि हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें बिकॉज ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम एग्जांपल जैसे देखते हैं, अगर कोई कार है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कोई कार है वो मूव कर रही है मडी एरिया में। सो मडी एरिया में मूव करने से उसके जो टायर हैं उसमें क्या लग जाता है, मड लग जाता है। सपोज़ ये कार का टायर है उसमें क्या लग गया, यहाँ पे मड लग गया। ठीक है, तो ये मड, ये कार का जो टायर है ये मूव कर रहा है और इसमें मड जो है वो भी मूव कर रही है। तो ये जो मड है वो कैसे मूव करेगी, टेंडेंशियली मूव करेगी, लाइक दिस, अपने डायरेक्शन में रह के, इस डायरेक्शन में रह के इस वे में वो मूव करेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है वो उसी ही डायरेक्शन में ही रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा, गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है IamPoonam2991@gmail.com। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।